Okay, hello. This is my lecture 3L. Same combination reaction, but I have divided and make small videos. Now in a first MCQ has said these are all MCQ. Whatever I'm giving you, ये multi choice questions है. In a combination reaction, चलो मार्क करते हैं. Combination को alternate. How many reactants and products are here? चलो एक बार फिर हम लोग साइड में लिख करके आप और हम रिफ्रेश करते हैं. क्या हमारा कंसेप्ट था? यहाँ पर टू और मोर रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट में बना है. ये हमारा यहाँ से रिएक्शन से आई कुड गेट द इंफॉर्मेशन. टू और मोर, इट मे बी थ्री और टू और मोर. कितना बना रहा है? सिंगल प्रोडक्ट मीन्स एक प्रोडक्ट बना रहा है. टू और मोर, वन रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट. क्या एक ही रिएक्टेंट है यहाँ पर? क्या एक ही रिएक्टेंट है? नहीं. टू और मोर रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट. यस, टू और मोर प्रोडक्ट वन रिएक्टेंट. थर्ड, क्या एक ही रिएक्टेंट है? नहीं. फर्स्ट नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, एक रिएक्टेंट है. चलो इसे काट देता है. सोच लो दिल में. टू और मोर रिएक्टेंट, टू और मोर प्रोडक्ट. फर्स्ट सेंटेंस तो राइट है, टू और मोर रिएक्टेंट, पर सेकंड वाला टू और मोर प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमको बता चुका है कि आपका प्रोडक्ट ही एक ही देगा जिसमें एक्सोथर्मिक ज्यादा करके होगा और एंडोथर्मिक कहीं कहीं एंडोथर्मिक होगा, बट वेरी लेस. तो यहाँ पर देखो, ये भी हम हमारा सिंगल प्रोडक्ट नहीं आ रहा है कहीं पे. सिंगल प्रोडक्ट दो में आ रहा था, पर वन रिएक्टेंट बोल रहा था. यहाँ पर टू और मोर रिएक्टेंट. तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स कम टू अनदर वन. द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. सबसे पहले आपको केमिकल फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा. तो केमिकल फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ाए हुए थे आप लोग को, पढ़े होंगे आप लोग. कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, और इसका स्टेट ऑफ द मेटल होता है सॉलिड, क्योंकि ये मेटल. ठीक है ना. वाटर, वाटर का ये H2O. ये हर बंदा को पता है जो साइंस लेता है, बेसिक्स. ये तो सारा ये तो बेसिक्स है. द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या हम लोग पढ़ा था पहले? क्विकलाइन करके ना. कभी कभी वो लोग पजल करते हैं हम लोग को, शॉर्ट टाइप आंसर जब लिखना पड़ता है. तो व्हेन यू रिएक्ट क्विकलाइन विथ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड की जगह वो आपको बोल देंगे क्विकलाइन, तो आप वहां पर पजल हो गए. तो यहाँ आपको पूछा नहीं बोलता रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड मींस क्विकलाइन एंड वाटर. क्या होता है यहाँ पर? चूना पानी का वही खेल है यहाँ पे. आप एक बीकर में, ये कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में लीजिए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. प्लास्टिक कंटेनर में लीजिए. डोंट टेक इन अ ग्लास कंटेनर और द मेटल, वहां पर रिएक्ट कर सकता है वो. आप ये कंटेनर में क्या ले लीजिए, आप यू टेक वाटर. ठीक है, वाटर कुछ ऐसा वॉल्यूम में ले लीजिए वाटर, और वहां पे आप क्या करिए, ऐड आप कैल्शियम ऑक्साइड लाइए. बाजार से खरीद करके कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में मिलता है, आप उसको लाइए. वो आप इसमें स्लोली स्लोली ऐड करिए और इसे ये स्टेयरिंग करिए किसी चीज से, वो डिजोल्व करने. पर ये डिजोल्व नहीं होता, बेसिकली ये डिजोल्व नहीं होता है, पर क्योंकि वहां पर सस्पेंशंस भी रहता है पार्टिकल्स, तो यहाँ पर पूरा डिजोल्व नहीं होगा. पर आप पहले जो पानी लिए थे उसका टेम्परेचर लोअर होगा डेफिनेटली. आई थिंक यू कम अक्रॉस. आफ्टर एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर, उसका टेम्परेचर हीट हो गया. आप यू जस्ट पुट योर हैंड देयर इनसाइड, बट बी केयरफुल बिकॉज दिस इज कॉरेसिव होता है बहुत. यहाँ आपको ये करेंगे. तो अभी आप टेम्परेचर इनका लीजिए, और पहले का टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेगा. टेम्परेचर में फर्क मिलेगा. मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट में पहला ठंडा था, अभी आपको गर्म हो रहा है. और आप देखेंगे कभी फ्यूज भी निकल रहा है. जैसे कभी मार्क्स करिए, मीन्स आपका बॉन्डिंग में जो आपका यूटिलाइज हो गया एनर्जी, वो बॉन्डिंग बना दिया, और एक्सेस ऑफ एनर्जी में हम लोग क्या करा, रिलीज आउट कर दिया. तो यहाँ पर आपको क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड की दवा को रिलीज कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है. यहाँ पर आपको एक्सो उठाइए, सॉरी, आपको एक्सो में टिक कर देना. ठीक है. अब चलो यहाँ पर पता है न्यूट्रल के बारे में, चलो समझ जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सोल्यूशन नहीं कराना, और आपको कंसेप्ट भी दे रहा है. एंडोथर्मिक मीन्स की चीजें को तोड़ना.
जैसे आपको लाइमस्टोन को तोड़ना, मैग्नीशियम क्लोराइड को तोड़ना, फेरस सल्फेट को ड्राई टेस्ट ट्यूब में तोड़ना, लेड नाइट्रेट को ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेकर हीटिंग करना, उसको तोड़ना, वो सब सारा हो गया। जहां पर आपको सबस्ट्रेट, अच्छा याद रखो सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट नहीं बोला जाएगा, सबस्ट्रेट मींस एक्चुअली स्टार्टिंग प्रिकसर को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जहां पर तोड़ने के बाद आता है वहां पर एंडोथर्मिक लगेगा, जहां पर बनने का बात लगेगा बॉन्ड का मैं बोलो, जहां पर बॉन्ड बनने टूटेगा एंडोथर्मिक, जहां पर बॉन्ड बनेगा वहां पर एक्सोथर्मिक वो खास करके वो रिएक्शन देता है। चलो हम लोग ये पढ़ेंगे न्यूट्रल का, पढ़ना है तो सभी पढ़ना है हम लोग को। न्यूट्रल, न्यूट्रल कंपाउंड एक्चुअली बेसिक क्या होता है, ये एसिड को आप जब भी बेस से आप अगर रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा ये नेचुरल है, एक हमारा बनाएगा सॉल्ट, एक हमारा बनाएगा वाटर। ये वाटर जो निकलता है हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, एक ट्रैप करता है, ये आपका एक बेस हो गया, जब केमिस्ट्री में कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये क्या करेगा प्रोटोनेट करेगा, एक प्रोटॉन को पिकअप करेगा। तो वाटर जब निकल रहा है तो न्यूट्रल है वो, और एसिड बेस रिएक्शन ऐसे भी न्यूट्रल होता है। आप अगर लेबोरेटरी में जाओगे तो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपको वो इंडिकेटर कोई ऐड करना पड़ेगा, आपको पिंक सोल्यूशन जब वो हो जाएगा तो आपको वहां पर डेफिनेटली पता चल जाएगा लेड में तो वो एसिड बेस सोल्यूशन है। तो एसिड बेस सोल्यूशन की खासियत ये है कि आपको वो दो प्रोडक्ट देता है, जिसमें वो एक देगा आपका वाटर, और रिएक्टेंट आपको पहला होना पड़ेगा, एक एसिड होने पड़ेगा मींस प्रोटॉन डोनर, और एक होगा हाइड्रोक्साइड डोनर, वो प्रोटॉन को पकड़ लेगा। ये आपका बेस होगा, ये आपका एसिड हो गया मींस ये हाइड्रोक्साइड आपका बेस में होगा, ये इनका प्रोटॉन जो रिलीज कर रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन पानी में जो छोड़ रहा है, ये पानी में हाइड्रोक्साइड हो रहा है, इनको दोनों को जब मिक्स करेगा तो ये हाइड्रोक्साइड क्या, ये इलेक्ट्रॉन में अमीर है और ये इलेक्ट्रॉन में गरीब है, तो ये अमीर गरीब को पकड़ लेगा। तो क्या बनाएगा, ये दोनों OH आयोन्स कंबाइन करके क्या बनाएगा, ये आपको पता है प्रोटॉन, हम लोग केमिस्ट्री लैंग्वेज बोलता है प्रोटोनेशन। प्रोटॉन को ये पिकअप करेंगे, क्या बनाएगा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, व्हाट इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शंस कौन सा वाला आपको यहाँ पर चॉइस करना है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। और ये आपको याद रखना, यहाँ पर क्विक लाइन भी पूछता है इन लोग, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग का CBSE NCERT में वो लोग क्विक लाइन बोलेंगे, कभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो लोग स्लेक लाइन, इट मेक वेरी ट्रिकी, वो लोग ट्रिकी आपका वो नॉलेज को देखने मांगता है कि आप कितने स्टडी से कितना आपको गैदर करा है, आपने कितना मेहनत किया पड़ा है, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से आई एम गिविंग यू 100%, डू एज यूजुअल, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए फ्रेंड्स को। कई लोग ऐसा है कि वो बेचारा ट्यूशन नहीं ले पाता बिकॉज दिस डेज फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट ऑल्सो बहुत सा पेरेंट्स का रहता है, एंड इट इज ऑब्वियस। सो लोग शेयर करिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी होगा, जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट, एटलीस्ट वी कुड help them to some extent. Till then, take care. Goodbye. Thank you.